कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी नाकामयाबी की कहानी चुनाव आयोग को निशाना बनाकर लिखने की जो कोशिश की थी, चुनाव आयोग ने उस कहानी को तो पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन सवाल एक जो सबसे बड़ा खड़ा होकर आ रहा है, क्या राहुल गांधी आने वाले कुछ दशकों में या आने वाले कुछ सालों में राजनीति करेंगे, या राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की कहानी गढ़ेंगे? ये वो सवाल है जो अब हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि अब लोग तंग आ चुके हैं। 2014 से 2024 10 साल बीत गए। जब जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी, राहुल गांधी वहां पहुंचे, वहां के मुख्यमंत्रियों को राहुल गांधी ने बधाई दी, बाकायदा सरकारें बनी, मुख्यमंत्री चुने गए। वहां पर कभी चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर, वोटिंग पर, पोलिंग पर, संस्थानों पर सवाल नहीं उठे। लेकिन जहां जहां कांग्रेस हारी, वहां सवाल उठ जाते हैं। सवाल ये उठता है कि ये कौन सी रणनीति है? नहीं, कहीं तो भरोसा करना होगा ना। अगर संवैधानिक संस्थाओं पर ही राहुल गांधी का भरोसा उठ जाएगा तो फिर मैं मानूंगा कि वो राजनीति के लिए फिट ही नहीं है। मान लीजिए उनकी सरकार होती और बीजेपी सवाल उठाती तो फिर क्या होता। तो वही उनके साथ भी देखना चाहिए ना कि कहीं तो हम भरोसा कायम करेंगे। हम चुनाव आयोग की नीतियों पर, चुनाव आयोग के क्रियाकलापों पर ही अगर सवाल उठाने लगेंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। आपने बहुत अच्छी बात उठाई कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनती है वहाँ तो आप बाकायदा जाते हैं और बधाई देकर आ जाते हैं और गर्व से कहते हैं कि हमारी मेहनत के बलबूते, कार्यकर्ताओं के बलबूते, और ये कहते हैं कि इस प्रदेश की जनता का जो प्रेम था वो कांग्रेस को मिला है, हमारी नीतियां वहाँ पर सफल हुई हैं। देखिए, जहाँ पर आप सफल नहीं हो पाते हैं, और मैं कहता हूँ कि दूर दूर तक आपको सफलता नहीं मिलती है, आप गठबंधन करते हैं, गठबंधन होने के बाद भी आपकी स्थिति बिगड़ती ही रहती है, तो आप ये बातें कहना शुरू कर देते हैं। आप जीरो की स्थिति में जा रहे हैं। दिल्ली में आपकी क्या स्थिति है भली भांति आप जानते हैं कि क्या स्थिति बन रही है। अन्य जगह पर क्या स्थिति बन रही है ये भी आप जानते हैं। हाल ये है कि आप बनी बनाई सरकारों को भी संभाल नहीं पाते हैं और सवाल उठाते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। देखिए, ये ऐसी बात है कि आप सोचते हैं कि आपने पत्र लिख दिया और पत्र लिखने के बाद जो आप चाहेंगे कि आपको सीसीटीवी दिखा दिया जाए, आपको ये दिखा दिया जाए, तो इतना भी नहीं है। देखो, पारदर्शी होता है, जिम्मेदारी आपको ये भी देखनी पड़ेगी। मैं ये बोलता हूँ कि अगर एक व्यक्ति वोट डालने गया है, ठीक है, अगर उसका वोट दूसरी पार्टी में डल गया तो वो तो स्वयं सवाल उठा सकता है। और इतने हाई लेवल पर अगर धांधली हो रही है तो फिर वहाँ की जनता क्यों नहीं खड़ी करती। और मैं ये कहता हूँ कि आप बता दो ना किस स्टेट में आपकी लहर चल रही है। कहाँ है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जहाँ बिल्कुल आपके बिल्कुल जनता की सेवा करने के लिए जुटे हुए हों? कहीं पर भी नहीं है। तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि हम कहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, कहाँ पर क्या नहीं कर रहे हैं, ये भली भांति जानने की जरूरत है। जहाँ आपकी नीतियाँ सफल नहीं हो पाती, आप चुनाव आयोग को आड़े हाथ देखिए, मुझे लेते तो हैं। ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी बेवकूफ़ किसको बनाना चाह रहे हैं। राहुल गांधी उन तमाम मतदाताओं को बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं जिनके वोट लेने के लिए राहुल गांधी चुनाव पर उतरते हैं, या राहुल गांधी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और उन नेताओं को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं जो हर हार के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार से सवाल पूछते हैं, या राहुल गांधी खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि मैं 2014 में जाऊंगा, जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। उससे पहले 10 सालों तक देश में यूपीए की सरकार थी। आज राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर कब्जा कर लिया है, आरएसएस ने कब्जा कर लिया है, मैं 2 सेकंड के लिए मान लेता हूं, आपके आरोपों को मैं मान लेता हूं। तो 2014 से पहले तो कब्जा नहीं था। जिस वक्त चुनाव हुआ तब कार्यकारी जो प्रधानमंत्री थे वो आपके थे, स्वर्गीय मनमोहन सिंह थे। यूपीए की सरकार थी, सत्ता में आप थे। बावजूद इसके क्या होता है, प्रचंड बहुमत के साथ साल 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है। और कांग्रेस की स्थिति ये हो गई थी कि कांग्रेस 50 सीटें भी जीत पाने में असफल हो जाती है, सफल नहीं हो पाती है। ये सिलसिला फिर यहां से बढ़ना शुरू होता है। 14 के बाद 19, 19 के बाद 24, और इस दौरान कांग्रेस ने लगभग तमाम राज्यों से भी सत्ता से हाथ धो दिए। अब राहुल गांधी को क्या लगा? आप देखेंगे कि राहुल गांधी की राजनीति में 14 से पहले ये कभी भी नहीं था कि उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया हो, क्योंकि पहले तो वो नरेंद्र मोदी को अपना कंपटीटर नहीं मानते थे।
पहले जो निशाना होता था वो नरेंद्र मोदी होते थे, पहले जो निशाना होता था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता था, वो भारतीय जनता पार्टी होती थी, हिंदुत्व होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या लगने लगा राहुल गांधी को, उनको लगने लगा कि भाई अब क्या करें, ये तो बार बार सत्ता में आ रहे हैं, जनता इनको बार बार पहुंचा रही है, तो जनता को ये बताया जाए, जनता को कहीं ना कहीं ये बरगलाया जाए कि आप जिन्हें वोट दे रहे हैं वो हम हैं, और आप जिन्हें यहां सत्ता में देख रहे हैं उन्हें तो आपने वोट ही नहीं दिया है। तो इस तरह की बात तो जनता कभी स्वीकार ही नहीं कर सकती है। तो एक नाकामयाबी होती है। आप देखेंगे कि बच्चा जब कभी किसी एग्जाम में फेल हो जाता है स्कूल में, तो जो एक नादान बच्चा होता है वो अपनी नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश करता है, वो आके दोष देता है कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, वो कभी भी ये स्वीकार नहीं करता है कि मैं एग्जाम में फेल हो गया। राहुल गांधी उसी बच्चे की तरह हैं जो ये स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि मैं फेल हो गया। 14 से लेकर 24 तक राहुल गांधी हर बार हारते आए हैं, राज्यों में हारे, लोकसभा चुनाव में हारे। अब राहुल गांधी की क्या एक रणनीति है कि अपनी हार को स्वीकार मत करो, आप ये बताओ कि आप हारे नहीं हैं, आपको ताकत के जरिए हराया गया है। तो इससे दो चीज होती है, एक जो सबसे पहले ये दिखाता है कि आपका लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थानों पर आपका भरोसा नहीं है, और दूसरी जो चीज है, एक तो आप लोकतंत्र का अपमान कर ही रहे हैं, संवैधानिक संस्थानों को आप कुचलने का काम कर ही रहे हैं, और दूसरा है आप जनमत का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के जिस चुनाव की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, इसी चुनाव में जब लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की और उद्धव ठाकरे की, एनसीपी की सीट्स आती हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में जश्न मनाया गया, कांग्रेस की विपक्ष की वापसी के पोस्टर्स बैनर लगाए गए। लेकिन नवंबर में जब विधानसभा चुनाव आता है और एक बार जनता फिर से आपको नकार देती है, तो आप चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। ये दोहरा चरित्र है। देखो, मुद्दे की बात यह है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जिसकी सरकार होती है, जैसे चुनाव हो रहा है और जिसकी सरकार बनी है, जैसे आपने 14 की बात की, तो यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि जिसकी सरकार रहती है उसके पक्ष में मतदान हो जाता है, और पक्ष में कलेक्टर काम करते हैं, पक्ष में एसपी काम करते हैं, ऐसी बातें होती हैं। तो भाई यूपीए की सरकार थी तो आप अपने पक्ष में करा लेते, ये भी तो बात है ना। तो फिर आप कहोगे कि हम निष्पक्ष थे, यही वाली बात हुई कि हम निष्पक्ष थे, तो फिर यहाँ पर आपको निष्पक्षता नज़र नहीं आती है। तो दोहरे रवैये आपको ये नहीं अपनाना होगा। देखिए, जनमत है, जनमत में जनता वोट करती है, उसके बाद वो परिणाम निकल कर सामने आते हैं। आप अपने संगठन को देखिए कि आपने महाराष्ट्र में संगठन को कितना मजबूत किया। आप मध्य प्रदेश में आइए, देखिए कि आपके संगठन को क्या हो गया। आपका छत्तीसगढ़ में हार हुई तो उसके पीछे क्या तर्क देंगे आप। अगर आप राजस्थान जाते हैं, वहाँ पर आपकी हार होती है, उसके पीछे क्या बात होती है। तो आप अपने घर को तो सुधारें, घर में आपके क्या चल रहा है, घर की क्या परिस्थिति हैं, उनको आप देख नहीं पाते हैं, और आपको निशाना बनाने की कोशिश आप चुनाव आयोग को नहीं, करते हैं। हैरानी क्या हो रही है कि ये अपनी बात में खुद ही नहीं अड़े हैं। ये इनको खुद ही नहीं पता है कि ये बार बार जनता के सामने क्या बात बोल देते हैं। अब मैं बात करता हूँ 2024 के लोकसभा चुनाव की, जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार में नहीं पहुंच पाई, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो गई है, तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे देश की जनता ने नहीं स्वीकारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जेडीयू और आपके चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पार्टी के वैसाखी के सहारे होंगे। आपने फैजाबाद की लोकसभा सीट का जश्न मनाया, आपने पार्लियामेंट में कई बार कहा कि ये लोकसभा की जो हमारी जीत हुई है फैजाबाद अयोध्या की, ये भाजपा पर सबसे बड़ा झटका है। तो एक तरफ तो आप अपनी जीतों का जश्न मनाते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसलिए कि आप सत्ता में नहीं हैं, आप जनता के सामने बार बार संवैधानिक संस्थानों का अपमान करते हैं, और आप कहते हैं कि हम इसलिए नहीं हैं क्योंकि इन संवैधानिक संस्थाओं ने हमारे साथ पक्षपात किया। वही कहानी बताना कि आप लोग जो वोट डालते हैं वो बीजेपी को चला जाता है। उनका कहना यही है कि वोटिंग में धांधली होती है। वो एक कहावत है ना कि अगर मीठा मीठा तो हमारा और खट्टा खट्टा तो आपका। तो राहुल गांधी उसी कहावत की तर्ज पर अब काम करना शुरू कर चुके हैं। नहीं है, इन परिस्थितियों में नहीं चलेगा। देखिए, जनता जो है बेवकूफ नहीं है। जनता वोट देते वक्त इस समय समझदारी दिखाने लगी है, और अगर समझदारी नहीं दिखाती तो तीसरी बार जो है बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बनती है। ठीक है, आप कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि सत्ता विरोधी लहर तीसरी बार चलने लगती है, लेकिन यहाँ तो सत्ता विरोधी लहर का असर ही नहीं देखने को मिला। तो आपको जब मौके मिलते हैं उस समय भी आप जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि चुनाव आयोग पर आप निशाना न बनाएं, चुनाव आयोग की गलतियों को आप न ढूंढें। गलतियां वहाँ ढूंढें कि जनता आपको क्यों स्वीकार नहीं कर रही है, और जनता आपको वोट क्यों नहीं करी, ये महत्वपूर्ण है। कई जगह देखा गया है स्टेट में कि आप तीसरे नंबर पे चले गए हैं। मतलब आप खेल भी बिगाड़ने का काम नहीं कर सकते कि दूसरे नंबर पे हैं। मतलब आप कंपटीशन में, फाइट में नहीं आ पा रहे हैं। तो आपको देखना है कि आप इतने एग्ज़ाम दे रहे हैं,
लेकिन एग्ज़ाम में सफलता आपको क्यों नहीं मिल पा रही है? मतलब आपकी पढ़ाई ठीक नहीं है, जनता के बीच आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जनता की मनोदशा को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप हर जगह खड़े हो जाते हैं विरोध जताने के लिए, तो जहाँ पर जनता का विरोध नहीं है, वहाँ पर आप विरोध जता के आप जनता को आकर्षित कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन बात तो वही आ गई ना, इन्हें समझाए कौन, इन्हें बुझाए कौन? क्योंकि जो इनके सलाहकार हैं, जो पार्टी के नेता हैं, वो तो अगर पार्टी में कुछ बोल देते हैं तो उन्हें तो लंगड़ा घोड़ा बताया जाने लगता है, उन्हें आरएसएस का कार्यकर्ता बताया जाने लगता है। तो राहुल गांधी के इस वक्त जो बयान आ रहे हैं और जिस लिहाज से वो महाराष्ट्र के इस पूरे चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इन सवालों ने एक बात तय कर दी है कि राहुल गांधी अपनी हार की खींच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस से नहीं निकालेंगे। अब वो हर उस संस्थान को चुनेंगे जो इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करती है। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ